लेकिन कई ऐसी जगह हैं समीर जी जिनके नाम बदले का इन्होंने आपत्ति की है और अब ये कह रहे हैं कि अगर राम का नाम हटाया जा रहा है तो राम के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। देखिए अनमिका जी, मुझे लगता है कि अगर जहां कांग्रेस की सरकार हो अगर आराम से जुड़ा हमने लारी साहब रुकिए लारी साहब आ रही हूं हटा तो उसमें अल्लाह का नाम है, तो हमने ये नहीं कहा कि अल्लाह का नाम हटा दिया गया है, अस्तित्व को खारिज किया हो। जो पार्टी हमने ये नहीं कहा था, आप उसको घुमाइए नहीं मेरी बातों को, फैसला पलट देंगे। अगर वो नाम हट रहा है तो उसको राम के नाम से क्यों छोड़ रहे हैं, मैंने ये कहा है आपको। डीके शिव कुमार के भाई की जो चुनाव में हार हुई लोकसभा चुनाव में, उसका ये बदला डीके शिव कुमार ले रहे हैं। अगर डीके शिव कुमार को राम से इतनी आपत्ति है तो डीके शिव कुमार अपने नाम से भी शिव पहले हटाए। राम और शिव तो एक ही है ना, वो अपने नाम से शिव कुमार हटाते हैं, अपना नाम भी बदलें। मुझे लग रहा है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर राम के नाम पर जो भी होगा, वो मंदिर होगा तो हटाने की कोशिश करेंगे, शहर का नाम होगा तो हटाने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस अब उसी रास्ते पर चल चुकी है जिस रास्ते पर देश को बर्बादी को ले जाने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं, क्या नाम के बदलने से विकास आता है? आप शहर का नाम बदलोगे तो विकास आएगा। विकास तो सरकार का काम है लाने का। बिल्कुल। जब ऐसी भ्रष्ट सरकार बैठेगी तो उसका काम ही यही है कि नाम बदलो और पैसा बनाओ, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़वाओ, धंधा करो। मुझे लग रहा है सरकार का ध्यान विकास की ओर नहीं है, सरकार का ध्यान वहां पर पूरी तरह से हिंदू और मुसलमान करो, और मुसलमान वोट जो वोट बैंक कांग्रेस का रहा है, पुश्तैनी वोट बैंक, उसे मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। ठीक है, इससे ज्यादा कांग्रेस की कोई कोशिश नहीं है। रंगरेज जी कह रहे हैं कि विकास आएगा इसलिए नाम हमने बदल दिया है, इसलिए नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है हमने। मतलब हम ये माने कि कर्नाटक की सरकार ने जो विकास बेंगलोर का किया है वो उसके आसपास के जिलों का नहीं कर पाए हैं, इसीलिए बेंगलोर के नाम पर तो मलाई खाना चाहते हैं। इनका बस चले तो मतलब कर्नाटक का नाम ही बदल के बेंगलोर रख दें, क्योंकि विकास सिर्फ बेंगलोर में हुआ है और कहीं तो हो ही नहीं सकता है, कहीं और विकास या निवेश आ ही नहीं सकता है कर्नाटक सरकार के मुताबिक, इसलिए नाम बदल रहे हैं। हाँ, क्या आपने विरासत बदलकर विकास होता है? क्या विरासत ठीक बात है, विकास होता है? प्रधानमंत्री मोदी के अनामिका जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात कहना चाहता था कि ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, जब यूपी में नाम बदले जाते हैं, भाजपा की जहां जहां पे सरकारें हैं वहां पे अगर नाम बदले जाते हैं तो उन्हें मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, और वही राजनीति जो वो तुष्टीकरण। सर कहीं राम का नाम नहीं हटाया गया है, ना 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 रंगरेज जी, कहीं से भी राम का नाम या किसी की भावना को ठेस पहुंचे ऐसा नाम नहीं हटाया गया है। रंगरेज जी करेक्ट कर लीजिए खुद को, करेक्ट कर लीजिए खुद को। उत्तर प्रदेश में नाम बदला गया, मैंने खुद इस बात का जिक्र किया है, लेकिन क्या कहीं पर किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी की आस्था आहत हो, क्या ऐसा नाम बदला गया है? मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में राम के नाम से इतनी आपत्ति है क्यों कांग्रेस पार्टी को? नहीं, ये सारी चीजें बीजेपी ने तो शुरुआत की थी, अब कांग्रेस भी करने लगी, और कांग्रेस तो करना भी चाहिए। उनकी इलाहाबाद किया, बदल देना चाहिए। योगी जी ने उसको वापस उसको प्रयागराज बना दिया। अगर क्यों दिक्कत है आपको? वहाँ की डेवलपमेंट होता हो, वहाँ पर विकास की नदियां बहती हो, तो नाम बदलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब आप करें तो विकास की नदियां बहेंगी और वो करें तो राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक है। आप करें, कांग्रेस के नेता करें तो विकास की नदियां बहेंगी, और वो करेंगे अगर वो नाम बदल रहे हैं। फिलिस्तीन का नाम लेते हैं। रंगरेज जी ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। रुकिए विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य जो कह रहे हैं नाम बदलना मजबूरी है तभी विकास आएगा, वरना विकास नहीं होगा। देखिए बिल्कुल नाम बदलना मजबूरी है इनकी। एक एक करके बोलिए सर। रुकिए प्रशांत जी, रंगरेज जी रुक जाइए आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नाम बदलना। मैं फिर से आ रही हूँ सर आपके पास, रुकिएगा। हाँ, नाम बदलना जो 1000 साल से प्रयागराज था, मुगलों ने आके उसको इलाहाबाद किया था, योगी जी ने उसको प्रयागराज किया। इधर 100 साल से, 400 साल से, 500 साल से इसका नाम रामनगरी है, रामनगरी था, रामनगरी रहेगा, क्योंकि शिव कुमार और उसका भाई ने उसका लैंड का कीमत बढ़ाने के लिए ये तुष्टीकरण राजनीति कर रहा है। क्योंकि नहीं तो जो राहुल गांधी बोल रहा था ना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोलो, उसका जो भी लैंड है गरीब किसानों को दे दो, उसके बाद देखो। ठीक है सर, आ रही हूँ प्रशांत जी, आचार्य रामनगर का नाम मत, प्रशांत जी रुकिएगा, आ रही हूँ सर। लैंड उधर नहीं है, उसका कीमत बढ़ने वाला है। ये जो कांग्रेस कर रही है ये बिल्कुल एक फिनोमेना के तौर पे कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, नाम बदलने की राजनीति ये कर रहे हैं। इनको पता है कि इसका रिजल्ट आ रहा है, ये जो जरूरी जो कर रहे हैं इनको पता है इसका रिजल्ट आ रहा है। इनको तुष्टीकरण इनको लग चुका है कि हमें हिंदुओं के वोट चाहिए ही नहीं। राम का विरोध, खुलकर विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये फिनोमेना इन्होंने पूरे भारत में देख लिया है कि लगातार इसी फिनोमेना पे
चलकर इन्होंने अपनी 44 सीटों से 99 सीट पर ये पहुंचने का जो कार्य किया है, इसी फिनोमेना को आगे चलाएंगे। क्योंकि इतनी हिम्मत पड़ गई, पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदू को हिंसक कहें। अभी हमारे एक नेताजी थे जो यूपी से, लखनऊ से जुड़े हुए शायद आपके साथ, कह रहे थे हिंदू हिंसा। अरे भैया, हिंसा मैं बताता हूं आपको, अयोध्या में क्या किया था आप लोगों ने, गोली चलवाई थी ना, हिंसा का कार्य था। 1984 में इस देश के अंदर सिखों का नरसंहार किस पार्टी ने करवाया था, वो हिंसा थी, समझो। अमृतसर के अंदर मंदिर में जाकर वहां पर से हत्या करवाने का कार्य किया था। लिस्ट बनाऊं आपके साथ, लिस्ट बनाऊं लगातार, पिछले 100 साल की लिस्ट दिखा देता हूं आजादी के बाद से। लगातार हिंसक प्रवृत्ति किस प्रकार से, किस मेंटालिटी के द्वारा करने का प्रयास किया। हिंदुओं का नरसंहार, इस देश की जनता का नरसंहार करने वाले लोग यहाँ पर बैठकर आज मुझे बताइए, हिंदू शब्द से इतनी नफरत, लगातार नफरत करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये फिनोमेना इस देश के अंदर इस लगातार पार्लियामेंट में जाकर मुझे समझ नहीं आती है कि इतनी हिम्मत पड़ गई कि पार्लियामेंट में बैठकर मारकाट करवाना आप ही का काम है ना। माननीय प्रधानमंत्री ऐसे लड़ेंगे आचार्य विक्रमादित्य और लारी साहब, नहीं आचार्य विक्रमादित्य और लारी साहब आप लोग ऐसे लड़ेंगे। अभी लारी साहब आपने ही कहा ना, लारी साहब अभी आपने ही कहा कि आपने कहा मैं अपनी राय, अपनी बात रखने के लिए चैनल पे आया हूँ। अभी आपने ही कहा था सर, फिर आप भी रेगुलर, तो जब आपका नाम लेना है मैं आपके पास उनका नाम लेके सवाल पूछूंगी ना। अरे आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अगर वो आपका नाम ले रहे हैं तो मैं उनका नाम लेकर सवाल पूछूंगी आपसे। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मत लड़िए मत। अच्छा रुक जाइए, गुंडागर्दी चल रही है क्या? इस देश में समाजवादी रुक जाइए, गुंडागर्दी चलोगे और आप बैठ के सामने गाली प्रशांत जी, हिंसा की बात चाहिए। प्रशांत जी, प्रशांत जी, आचार्य जिसको कहते हैं हिंसक हिंदू गुंडा। लारी साहब आ रही रुकिएगा, सर रुक जाइए। और लोगों से नहीं सुन लीजिए। अरे आपने पूरी बात नहीं सुनी है ना, आप रुक जाइए। उनके बोलने में आपके बोलने में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप पूरी बात ही नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग, रुक जाइएगा। प्रशांत जी यस, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बैठे बैठे मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास कर्नाटक में कोई मुद्दा है नहीं। कर्नाटक का इतना विकास किया है हमने पिछले 1-1.5 सालों में, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब आप रामनगर को राजनीति से जोड़ रहे हैं नाम बदलने को। अनामिका जी, कांग्रेस को उतना कॉन्फिडेंस है तो अभी असेंबली डिसॉल्व करने के लिए बोलो, फिर पोल्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, देखेंगे। क्योंकि इतना विकास किया है 1.5 साल में, लोग थक गए कि बेंगलुरु जैसा शहर में जो विश्वविख्यात है, 1 किलोमीटर का रोड भी नहीं लगाया। जो बारिश हो रहा है अभी, वाटर लॉगिंग हो रहा है, किसी का कीमत का 1 रुपए का भी काम नहीं किया। एक खुद डीके शिव कुमार ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने बताया था कि हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है क्योंकि हम गारंटी को पैसा दे रहे हैं। वो भी क्या किया है, 25,000 करोड़ जो SC ST का पैसा था उसमें भी उससे खींचकर एक गारंटी में दे रहे हैं। ऐसा परिस्थिति है कर्नाटक में। कर्नाटक का ट्रेजरी में 1 रुपए भी नहीं बचा है, पूरा गारंटी के लिए चला गया, विकास के लिए 1 रुपए भी पैसा नहीं बचा है। अभी जो शिव कुमार का भाई ने लोकसभा हार गया, उसके बाद अभी उसको पैसा चाहिए। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी? मतलब प्रशांत जी ये कह रहे हैं, प्रेम जी लेके आ जाओ। ठीक है प्रशांत जी आ रही हूँ, रुकिए सर।